Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Shahadri More English High School. In last lecture, I have started chapter number 8, Economy and Occupation, in which we have covered the topics agriculture in India, fishing, mining in India, as well as in Brazil. Okay, now we'll study about the industries that is in India and Brazil. Okay, industries in India and Brazil. After that, we'll see the next topic related to trade. First topic here, industries in Brazil. Major industries include iron and steel production, automobile assembly, petroleum processing, chemical production, and cement making. Technologically based industries have been the most dynamic in recent years, but have not outpaced traditional industries. Similarly, food processing like sugar industries, cotton textiles, silk and woolen industries have developed well. Most of large industries are concentrated in the south and southeast. The northeast is traditionally the poorest part of Brazil, but it is the beginning to attract new investors. Okay, now look what is given regarding the industries in Brazil. It's given first of all, now you know the southern part and the southeastern part of the country is having more resources, right? ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादातर रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सिंस इट्स द कोस्टल रीजन. सो यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है. हम लोग ने इसके पहले वाले टॉपिक में देखे एग्रीकल्चर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वहाँ वो कोस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर ज़्यादातर सोर्सेज अवेलेबल है, राइट. एंड एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ वो क्या है, थोड़ा सा लेस है डेवलपमेंट में, और जो फूड प्रोडक्शन है वो भी कम है, बिकॉज वहाँ का जो एरिया फॉरेस्ट एरिया है, राइट, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है. सो इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी कहाँ से, कौन से एरिया में ज़्यादा है, साउथ पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में एज कम्पेयर टू ईस्ट पार्ट. ओके, एंड व्हाट आर दोज मेजर इंडस्ट्रीज हियर? इंक्लूडेड आयरन स्टील प्रोडक्शन. कौन कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन स्टील प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल असेंबली. ओके, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग की जो कंपनीज होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोसेस किया जाता है, ओके, प्रिपेयर. सो केमिकल प्रोडक्शन, आफ्टर दैट सीमेंट मेकिंग की जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वो यहाँ पर अवेलेबल है. टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी के वाले प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी को, रिसेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. सो ऐसी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो आप क्या हो गई है, मोर टेक्नोलॉजिकल हो गई है, बट फिर भी बहुत सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर लोकेटेड है. फूड प्रोसेसिंग कंपनीज भी है, देखिए जैसे कि शुगर केन से हम लोग शुगर प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, राइट, शुगर केन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल्स मीन्स कॉटन से जो टेक्सटाइल्स बनते हैं, जो मटेरियल क्लोथ्स बनते हैं वो, देन सिल्क एंड वुलन, सिल्क बनाया जाता है, वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, राइट. ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, एंड इट इज वेल डेवलप्ड. मोस्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड. और जो इसके कंपैरिजन में ईस्ट पार्ट है वो क्या है, पुअरेस्ट पार्ट है, बट फिर भी ये एक क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लेस है. अगर किसी ने मतलब यहाँ पर भी जैसे बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट में इतना डेवलप नहीं है, बट अगर वहाँ पर भी चाहे तो बिगनिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज इन इंडिया. So now look, before starting with that, there is an activity given to you. First I'll explain what you have to do in this activity. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज विथ विच दे आर एसोसिएटेड. आपको क्या करना है, फर्स्ट फिगर 8.4 का ऑब्जर्व करना है. ये जो लोगोज गिवन है, राइट, ये एक्टिविटी आपके लिए. आप क्या करोगे, पहले ये पूरी जो फिगर्स है उसको ऑब्जर्व करोगे. विच रॉ मटेरियल इज यूज फॉर दिस इंडस्ट्रीज, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली. इंडस्ट्रीज को आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो, और वो इंडस्ट्री मतलब वो लोगो गिवन है ना, उससे आपको इंडस्ट्री का पता चलेगा. और फिर आपको सर्च करना है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल जो इनिशियली, जैसे कि अगर आप आपकी शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है, ऑब्वियसली शुगर केन से ही बनाई जाती है शुगर, राइट. सो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है वो कंपनीज के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया डू दे गेट दिस रॉ मटेरियल्स, डिस्कस एंड राइट. एंड देन थर्ड का क्या करना है आपको, वो रॉ मटेरियल्स इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, कहाँ से वो ऑब्टेन किए जाते हैं, वो आपको राइट करना है. ओके,
Understood? Now let's discuss about the industries in India. The distribution of industries in India is highly uneven. This is so partly an account of uneven distribution of the necessary raw materials and power resources, and partly due to the concentration of enterprise financial resources and other necessary conditions in large towns. Now it's mentioned जो distribution है industries का इंडिया में वो क्या है, highly uneven है. Means अनइवन का मतलब होता है हर जगह इक्वल नहीं होना, राइट. अनइवन मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा है और एक पर्टिकुलर रीजन में कम है. ओके. नाउ दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स. मीन्स इसकी रीजन क्या हो सकता है, मोस्टली द रीजन इज मोस्टली द रीजन विल बी the available raw materials, right. जो raw materials होंगे and then concentration of enterprises financial resource means जहाँ पर financial resource available होगा, right. other resources raw materials available होंगे, other necessary चीजें present होगी, things conditions. so उस particular region में भी क्या होते हैं, ज़्यादातर developed region में वहाँ पर industries आपको मिलेगी. so unevenness का क्या reason है, the availability of resources, power, financial condition, other necessary conditions. Okay. Likewise, here mentioned Jharkhand, Odisha, adjoining Chhattisgarh, Madhya Pradesh, parts of Rajasthan, Karnataka, and Tamil Nadu account for most of the reserves of metallic minerals. Okay. देखो जो मेंशन किए हुए रीजन्स है जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स क्या है, ज़्यादातर अवेलेबल है हाई क्वांटिटी में. सो ये एरियाज में जनरली कैसी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज अवेलेबल होगी, मतलब जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस तरीके की वहाँ पे इंडस्ट्री आपको क्या मिलेगी, ऑब्जर्व करने को मिलेगी. ओके. सो नाउ झारखंड, okay, now look. So ओके मीन्स दो मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे जो पर्टिकुलर टाइप के, वो मेटल्स जैसे वहाँ पे मेटल अवेलेबल है, सो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज वहाँ पे अवेलेबल रहेगी ज़्यादातर. This area, therefore, particularly metallic minerals available. Therefore, there are the metallurgical industries with almost all steel centers situated here. Of large quantities of coal and refractory materials, along with cheap power from the Damodar Valley Corporation and a number of thermal power projects have added to the advantages. Okay. So now look. दिस एरिया देयरफॉर particularly जहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुलर रीजन का, वहाँ पर क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है. okay? अब जहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में देखो कोल अवेलेबल है, रिफैक्ट्री मटेरियल्स अलॉन्ग विद द चीप पावर फ्रॉम दामोदर वैली, वहाँ पर दामोदर वैली की वजह से पावर भी अवेलेबल है. सो यहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैव एडेड टू द एडवांटेजेस. Now, Rajasthan has copper, lead, and zinc. Karnataka has steel, manganese, and aluminium, and Tamil Nadu has aluminium metal industries. Why so? यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज क्यों अवेलेबल है? बिकॉज राजस्थान में वो
प्रॉपरली कॉपर लीड जिंक ये मेटल अवेलेबल होंगे, इनकी माइनिंग होती है, राइट। कर्नाटका में स्टील मैग्नीज एल्यूमिनियम की, तमिलनाडु में एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, सिंस देयर एल्यूमिनियम इज अवेलेबल। नेक्स्ट, agro-based industries including cotton, jute, and sugar are heavily concentrated in the raw material producing areas. These for the forest-based industries including paper, plywood, matches, resins, and lead are in the forest areas various states. The coastal belt of Kerala has a heavy concentration of coir, copra, and fish canning industries. Now, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट, जो इंडस्ट्रीज को उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइक कॉटन, ज्यूट, शुगर, ये रॉ मटेरियल के ऊपर बेस होती है ये इंडस्ट्रीज। आर हैवीली कंसंट्रेटेड इन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज, जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उन एरियाज में वहाँ पर ज़्यादातर एग्रो बेस्ड आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेपर, प्लाईवुड, अब जो फॉरेस्ट से मिलने वाले मटेरियल्स होंगे लाइक पेपर, प्लाईवुड, मैचेस, रेजिन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर जहाँ पर भी अवेलेबल होगी जिस फॉरेस्ट एरिया में स्टेट्स के, वहाँ पर वैसी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज अवेलेबल होगी, राइट। द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला हैज अ हेवी कंसंट्रेशन ऑफ कॉयर, कोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज। मीन्स जो केरला का कोस्टल बेल्ट है, मीन्स केरला जो स्टेट है उसका कोस्टल साइड वाला जो पार्ट है, जो बॉर्डर आएगा, दैट हैज द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ कॉयर, कोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज। व्हाई सो? बिकॉज वो कोस्टल एरिया में कॉयर, कोपरा, ये जो फिशेस है अवेलेबल होगी, राइट। कोयाली, दिग्बोई, Nunmati and Bengoigon refineries are situated close to petroleum producing areas. Okay. Now there are some petroleum producing areas जहाँ पर देखो कोयली, दिग्बॉय यहाँ पे जो मेंशन किए हुए दिस आर द सिचुएटेड, ये क्या है वहाँ पर उनके क्लोज सिचुएटेड है। सो मथुरा, बेरोनी रिफाइनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, और ये क्या है उससे distribution of cement industry is also highly conditioned by the availability of raw materials. Okay, now look. The distribution of cement industry is also highly conditioned by the availability of raw materials. Means जो cement based industries है, उनका भी distribution किसके basis पे होगा? Raw materials के base पे होगा. Next, Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu produce. Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu produce the bulk of salt in the country. ये जो स्टेट्स है गुजरात मेंशन किया हुआ है, ओके, राजस्थान, तमिलनाडु, तो यहाँ पर ये रीजन्स में सॉल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कंट्री में एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज विच शो लिटिल बायर्स फॉर रॉ मटेरियल्स have come up all over the country with heavier concentration near the big cities, okay। में ऐसे रीजन्स जहाँ पर ये सारे सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे, रॉ मटेरियल्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ओके। सो वहाँ पर से उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। Understood properly? So these are the topics we have studied about the industries in India and industries in Brazil. Next topic is related to trade. What's given here? Okay, now look. It's given here